हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 को। कल हमने एक्सरसाइज 9.1 में ही देखेंगे पहला नंबर और दूसरा नंबर का प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करवा दिए थे, है ना। आज हम यहाँ पर तीसरा नंबर से यहाँ पर सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। देखिएगा, ये रहा तीसरा नंबर। और जो भी स्टूडेंट कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तीसरा नंबर में बोला गया है ना कि निम्नलिखित सारणियों को देखिए तथा ज्ञात कीजिए कि x और y अनुक्रमानुपाती या फिर प्रत्यक्ष अनुपात में है कि नहीं। प्रत्यक्ष अनुपात कहने का मतलब फ्रेंड्स के ऊपर और नीचे सभी का सभी यहाँ पर बराबर हो जाएगा। जैसे कि 20/40 लिखा हुआ है ना, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, बुक आप अपने सामने रखिएगा। यहाँ पर तीसरा का ए का पहला नंबर हल करते हैं। जो जो प्रश्न बोला गया है ना, पहले वो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला में है यहाँ पर x/22, फिर यहाँ पर है 20/40, 17/34, 14/28, 11/22, 8/16, 5/10, 2/4। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ना, अगर इसको काटिएगा 20 के 40 बार में तो 20 दूनी के 40 कट जाएगा ना। तो काटेगा तो क्या आएगा, देखिए हम एक बार काट के दिखाते हैं पूरा। 1/2, 17 एकम 17, 17 दूनी के 34, ये भी 1/2, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 1/2, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1/2, 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, 1/2, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 1/2। सभी को काटेंगे तो 1/2 बार में ही कट जाएगा, सबका सब हमारा कट जाएगा ना। अनुपात देखेंगे तो 1:2, 1:2, 1:2, सब प्रत्यक्ष अनुपात यानी कि समान है, बराबर है। तो क्या ये हमारा अनुक्रमानुपाती होगा कि नहीं, यहाँ पर बोला गया था ना, तो बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है ना, हाँ। अब फिर लिख दीजिएगा एक्स और वाई अनुक्रमानुपाती है। बस इतना ही लिख देना है, आपका पहला नंबर यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा का प्रश्न देखेंगे। यहाँ x/22, फिर 6/4, और सब यहाँ पर ना बराबर में ही होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर कॉमा कॉमा दे दिए क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न लिखा हुआ था बॉक्स के अंदर। 6/4, फिर 10/8, 14/12, 18/16, 22/20, 26/24 और 30/28। देखिए अनुक्रमानुपाती है कि नहीं। अच्छा, एक तरीका और था यहाँ पर चेक करने के लिए ना, एक तरीका और था। अगर गुना भी कर देते हैं ना तो आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। अच्छा ठीक है, पहले ये वाला देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 तिया के 6, 2 दूनी के 4, 3/2, ये कटेगा 2×5 = 10, 2×4 8। देखेंगे फ्रेंड्स 3/2 और 5/4 हो गया। अभी यही अलग अलग, तब आगे चेक करने से कोई फायदा ही नहीं। अगर चेक भी करेंगे तो बराबर नहीं आएगा, कोई भी एक अगर बराबर नहीं है तो आगे चेक नहीं कीजिए। तो लिख देगा अनुक्रमानुपाती में है कि नहीं, तो डायरेक्ट लिख देगा नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अच्छा, तीसरा नंबर में भी देखेंगे तो है कि नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न लिखने से अच्छा है डायरेक्ट हम आपको चेक करा देते हैं, बुक तो यही पढ़ना है, देखेंगे खुद ही आप। सबसे पहले यहाँ पर 5/15 है, तो 5 तिया 15 3, 8 तिया 24 3, 12 तिया 36 3, लेकिन 15 × 4 = 60, 18 × 4 = 72, 20 × 5 = 100। ये सभी तो नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा समान होना चाहिए। देखिए 5 तिया 15, 8 तिया 24, 12 तिया 36, तो 15 तिया 45 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 60 है, तो ये भी अनुक्रमानुपाती में नहीं होगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर तीसरा नंबर दे करके यहीं पर लिख लेते हैं कि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर देखेंगे तो ये तीसरा नंबर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा का ए नंबर भी कंप्लीट हुआ है। अब ये हम आ चुके हैं तीसरा का बी में। तीसरा के बी में देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित सारणियों को देखिए तथा ज्ञात कीजिए कि कौन से चर यहाँ x और y के युग्म के परस्पर प्रतिलोम समानुपात में है। ठीक है, प्रतिलोम मतलब उल्टा। तो देखेंगे ये तो 50/5 है, तो ऊपर काटिएगा ना, तब 5 देंगे 50 10 बार में, लेकिन 6 से कटेगा 10 बार में। देखिए 6 6 36, 6 से तो कट ही नहीं रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है ना, 8 से 20 कट रहा है। तो फिर से बोला गया कि कौन सा चर यहाँ पर x y के युग्म के प्रतिलोम समानुपात में था। क्या ये प्रतिलोम समानुपात में है, तो आप कहेंगे नहीं। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर बी नंबर का पहला में नहीं। फिर यहाँ पर टोटल 3 प्रश्न हैं। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेंगे दूसरा में 100/60, 200/3, फिर है यहाँ पर 300/20, फिर है यहाँ पर 400/15। तो यहाँ पर देखेंगे अगर काटिएगा ना तो कितना कितना बार में कटेगा, 0 से 0, 2 × 5 = 10, 5/3 आ जाएगा। फिर 0 से 0 काटेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 20/3 आ जाएगा। 250, अगर गुना करेंगे 6 तो 7 × 210, 8 दूनी के 16, 160,
100 से 6000 3, हाँ देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर पता चल गया क्या करना है। प्रतिलोम समानुपाती में यहाँ पर क्या करते थे, गुना करते थे ना ऊपर नीचे का, तो इसको भी अगर गुना कर लीजिए डायरेक्ट तरीका तो 250 आ जाएगा, ये 240 आएगा, ये 210, ये 8 दूनी के 16, 160 आएगा। लेकिन यहाँ गुना कीजिए ना, 60 में 100 से गुना करेंगे तो 6000, 30 में 200 से गुना करेंगे तो 6000, 300 में 20 से गुना करेंगे तो 6000, 400 में 15 से गुना करेंगे तो 6000। सभी का सभी देखेंगे एक दूसरे का विपरीत से गुना कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है ना, सभी में बराबर ही आ रहा है 6000। तो क्या प्रतिलोम समानुपात में होगा, तो जी बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ। तीसरा में आइए, तीसरा में गुना कीजिए तो जरा 90 दहे के 900, 15 छक 90, 900, 45 दूनी का 90, 900। ठीक है, लेकिन 30 गुने 25 करेंगे ना तो 750 आ जाएगा। अब आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये हमारा प्रतिलोम समानुपात में नहीं होगा, डायरेक्ट हम यहाँ पर अब लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 3 का बी का तीनों प्रश्न हल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं चौथे नंबर में। चौथा में बोला गया है कि निम्नलिखित में से न कौन सा प्रतिलोम अनुपात में है। पहला, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। तो क्या ये प्रतिलोम समानुपात में होगा, बिल्कुल होगा। देखिए, क्योंकि फिर से अगर हम व्यक्ति की संख्या बढ़ाएंगे ना, काम करने के लिए व्यक्ति ज़्यादा लाएंगे तो काम हमारा जल्दी पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर से व्यक्ति की संख्या हम कम करते जाएंगे ना तो काम के दिन की संख्या बढ़ते चला जाएगा। यानी कि जितना ज़्यादा व्यक्ति उतना जल्दी काम पूरा, जितना व्यक्ति कम होते जाएगा उतना काम की संख्या बढ़ते जाएगा। तो ये हमारा एक दूसरे का उल्टा है, तो ये हमारा हो जाएगा हाँ प्रतिलोम अनुपात में है। देखिए दूसरा, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी। देखिए चाल तो हम समान रख रहे हैं, समझिए कि हम 100 के स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, तो समय और दूरी क्या उल्टा हो जाएगा, नहीं। अगर यहाँ पर देखेंगे कैसे उल्टा होता है, जो बताते हैं पहले। उल्टा होता है ना कि अगर हम यहाँ पर चाल बढ़ा रहे हैं तब हमारा समय यहाँ पर कम लगता है, चाल अगर हम कम कर रहे हैं तो समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पर चाल तो समान है तो समय या दूरी फ्रेंड्स यहाँ पर प्रतिलोम में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों लिख लेते हैं, देखेंगे चौथा नंबर का पहला दूसरा। पहला नंबर में हाँ था, दूसरा नंबर में नहीं है। टोटल 5 प्रश्न है, तो 3 4 5। अब यहाँ पर तीसरे नंबर को देखेंगे। तीसरा में बोला गया है खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। तो फिर देखेंगे जितना भूमि में खेती किया गया है, ठीक है, जितना यहाँ पर क्षेत्रफल है उतना ही फसल काटे हैं, तो ये तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए प्रतिलोम तो नहीं है, तो अनुकर्मानुपाती हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो जाएगा। एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल, देखेंगे आ गया ना चाल वाला, यानी कि समझ लीजिए कि समय निश्चित है, लेकिन हम यहाँ पर स्पीड अगर बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे तो समय तो कम लगेगा ही, स्पीड कम करेंगे तो समय यहाँ पर ज़्यादा लगेगा। तो देखेंगे तीसरा तो नहीं हो जाएगा, लेकिन चौथा हाँ हो जाएगा। ठीक है, पाँचवा देखिए, पाँचवा बोला गया है किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अगर देश में जनसंख्या बढ़ रहा है तो भूमि का क्षेत्रफल कम जाएगा, अगर भूमि का क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो जनसंख्या यहाँ पर कम रहा है, तो एक दूसरे का यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात में हो जाएगा। तो यहाँ पर कर दीजिएगा हाँ। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर चौथा का सभी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे, अब यहाँ पर देखेंगे 5वां नंबर में बोला गया है रिक्त स्थान को भरे, कैसे भरिएगा। ऊपर 3 है, नीचे कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है तो नीचे 7 है। तो इसका तो फ्रेंड्स हम 2-3 तरीका आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, अगर पहला तरीका की यहाँ पर बात करें तो जैसे कि यहाँ पर काट करके लिख सकते हैं, जैसे 1/2 है, 8 दूनी को 16 काटेंगे तो 1/2 बार में कटेगा ना, तो यहाँ सभी में ना 1/2 1/2 आना चाहिए। ठीक है, देखिए जिससे लास्ट में 1/2 आया हुआ है ना, तो यहाँ पर 1/2 कैसे आएगा, जो यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर 5वां का पहला नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न x/22 लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 है, नीचे खाली स्थान, ऊपर खाली है, नीचे 7 है, ऊपर 8/16 है, यहाँ पर 9 बटा खाली स्थान, नीचे 10, यहाँ 1/2। देखिए इसको काटें तो 8 दूनी का 16, नीचे 2 आ गया, तो 9 को कितना बार पढ़ेंगे, यहाँ पर काट के 2 बार में आ जाएगा, तो 9 दूनी 18 आ जाएगा। ठीक है, फिर ऊपर क्या रहे कि नीचे 5 दूनी के 10 आ जाएगा, 1/2 आ गया ना। जैसे यहाँ पर 3 है तो नीचे 3 दूनी के 6, लेकिन ऊपर फ्रेंड्स क्या रखें, तो ऊपर अगर 7/2 रखिएगा ना, तो देखिए 7/2 हम क्यों रखें, क्योंकि देखिए 8 का है, 8 है तो 8 का डबल है। ठीक है, यानी कि 16 का आधा है, 18 का आधा 9, 10 का आधा 5, 2 का आधा 1, तो 7 का आधा क्या हो जाएगा, 7/2 ही था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सभी खाली स्थान को भर लिए हैं। बताइए कोई डाउट है, आप कहेंगे कोई डाउट नहीं है। दूसरा देखेंगे, दूसरा में x/22 बराबर खाली स्थान 6, फिर 8/3, फिर 12, फिर 16, फिर 3/2, फिर 3/4, फिर ऊपर 48। देखेंगे
इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्न को हम लिख लिए हैं। अब इसमें आपको कैसे कैसे करके पता लगाना है कि क्या भराएगा, तो देखेंगे इसमें दूसरा तरीका, आप गुना कर सकते हैं ना। 8 तिया का कितना हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 6 में किससे गुना करें तो 24 हो जाएगा, 4 से, तो 6 चौके 24। 12 में किससे गुना करें तो 24 हो जाएगा, तो 12 दूनी के 24। ये तो पहले से ही 24 बन जाएगा, आप इसको चेक भी करेंगे ना। तो देखिए 3/2, 2 8 के 16, 8 तिया के 24 आ जाएगा। ये 3/4 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 के पहाड़ा को पढ़े तो 4 8 के 32, 8 बार में 8 तिया के 24 आ जाएगा ना। तो यानी कि यहाँ पर 32 भराएगा। ये तो 48 है, तो 48 का आधा कर दीजिए 1/2, ठीक है। 48 का आधा हो जाएगा ना 24। तो जस्ट इस प्रकार से पाँचवा का पहला दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर हमारा फिर से दोनों का दोनों सॉल्व हो जाता है। कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं अगले पेज में, देखेंगे ये रहा तीसरा चौथा नंबर। 1/22, ये है 3/11 है ना। अच्छा ये है 6/22 ना। अगर इसको भी काटेंगे तो देखिए 2 तिया के 6, 2 से 11, 3/11 आ जाएगा। अब यहाँ पर इन तीनों में भरना है, ठीक है। तो 33 है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो किससे कटेगा, 11 लाना, तो 3 से काट दीजिए, 11 बार में 33। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर भी 3 आना चाहिए, तो ऊपर आ जाएगा 9, तो कट जाएगा, तो 3 तिया का 9। ऐसे नहीं समझ रहे ना, तो तीसरा चौथा। चलिए इन दोनों को कॉपी पर ही समझ लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। लिख लेते हैं तीसरे प्रश्न को। 1/22 बराबर में था 3/11, 6/22, फिर है 33, ऊपर है 27, फिर है 880। इसी प्रकार से है। तो देखिए 3/11, 2 तिया के 6, 2 से 11, ये 3 से काटेंगे ना, ये 33 को, तो 11 बार में कट जाएगा। तो ऊपर तो सभी में 3 आ रहा है, तो यहाँ भी तो 3 आना चाहिए, तो यहाँ 9 रहेगा। तो देखिए तो 3 तिया के 9 और 3 से 11 बार में 33 कट जाएगा। यहाँ 27 है, अब आना चाहिए 3, तो 9 तिया के 27, 9 तिया के 27, 9 से 11 बार में नीचे काटना चाहिए, तो 9 को 11 बार पढ़ेंगे तो 99 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर मान लेते हैं कि 88 है, तो 11 8 88, 8 बार में 8 बार में नहीं, ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना देखेंगे सभी में, यहाँ पर 11 11 11 बचना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर 240 कर दे तो 0 से 0 कट जाएगा ना। अब 8 तिया के 24, 3 ऊपर आ जाएगा। अब 8 से 11 बार में 88 कट जाएगा, तो 3/11 यहाँ भी आ गया। तो x का मान जो अभी हम भरे थे क्या, 1 9 1 240, तो 9 और 240 लिख देंगे। अब y का मान क्या भरे हैं, तो सिर्फ 99 नीचे वाला ये लिख देंगे। तो इस प्रकार से तीसरा हल हो जाता है, ठीक है। चलिए चौथे प्रश्न लिख लेते हैं। 1/22, 1/125, 5 खाली स्थान, 10/12.5, 5 1। देखेंगे ये फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर चौथा नंबर को हमने लिख लिया है। अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, जो देखिए यहाँ पर 1/125 है ना, गुना कर दीजिए 125 में, 1 से तो 125 ही रहेगा। 5 अब बटा में 25 लिखेंगे तो 25 5 125, और 10 में 12.5 से गुना करेंगे तो 10 घट जाएगा, तो 125। ये 5 है तो ऊपर 25 लिखिए, 25 5 125, नीचे 1 है तो ऊपर 125 लिख दीजिए, 125 गुना 1 125 ही हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो हमने x का मान क्या क्या लिखा है अभी, एक तो 25 लिखे हैं और दूसरा 125। अब y का मान यहाँ पर क्या लिखे हैं, सिर्फ 25, तो यहाँ पर 25 भर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर चौथा नंबर भी हल हो जाता है। देखिए ये रहा फ्रेंड्स तीसरा नंबर और चौथा नंबर, है ना। हमारा यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना सभी प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर छठा नंबर में देखेंगे ना, तो ये भी प्रश्न उसी प्रकार से है। यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न में बोला गया है कि किसी दिए गए द्रव्यमान और किसी गैस का आयतन भी और दाब है P, अब व्युत्क्रम विचरण में करता है तो रिक्त स्थान को भरे। ऊपर खाली स्थान है, नीचे 2 है ना, यहाँ 48 है खाली स्थान, 60 3/2। ये देखिए 60 गुना 3/2 ये वाला दिया गया है ना। आप सिर्फ इसको यहाँ पर निकाल दीजिए, सभी का मान पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेंगे, ये 60 है फ्रेंड्स, 60 में गुना कीजिए 3/2 से। देखिए यहाँ पर हम आपको पूरा सॉल्व करके बताते हैं कि क्या भराएगा, आप डायरेक्ट पता लगा सकते हैं। ये था छठा नंबर में ना, 60 में अगर गुना कर देंगे 3/2 से, तो देखिए 2 से कट जाएगा, 30 बार में 60, और 30 गुना 3 कर देंगे तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है ना, कि हमारा यहाँ पर इन सभी जितने भी खाली स्थान है ना, इन सभी की जगह पर 90 चाहिए। तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर क्या नीचे 2 है, ऊपर कुछ भी नहीं है, खाली स्थान है, तो ऊपर 45 से भरेंगे, तो 45 दूनी का 90। यहाँ पर फ्रेंड्स 48 है, ठीक है। तो यहाँ पर 90 कैसे आएगा, तो देख लीजिए 48 अगर है तो आप 48 को ना गुना कर दीजिए 15/8 से। देखिए आज 8 से क्यों गुना किए, क्योंकि 8 से कट जाएगा 6 बार में, 15 गुना 6 90 हो जाएगा, इसलिए तो ये हो जाएगा 15/8। अगला था 60, ये तो दिया गया है 3/2, फिर है 100,
अच्छा तो ऊपर 100 है, 90 लाना है तो 9/10 से गुना करेंगे, क्यों? क्योंकि 10 दहे के 100 कट जाएगा और 10 नमक के 90 आ जाएगा। और नीचे है 1/2, आधा पहले से ही है और 90 लाना है तो 180 कर देंगे, 180 का आधा ही ना 90 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना छठा नंबर भी हल हो जाता है। ठीक है, तो आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना छठा नंबर तक ही प्रश्न को रहने देते हैं। बाकी 7, 8, 9, 10 जितने भी प्रश्न है ना, इन सभी को हम कल के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। नहीं तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो ना ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।